हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी घर में होंगे और स्वस्थ होंगे। अच्छी तरह से आपकी पढ़ाई जारी होगी और हम भी आपकी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ वीडियो हम यूट्यूब पर डालते हैं, कुछ आपके हम गूगल मीट पर ऑनलाइन क्लास लेकर आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी हिंदी व्याकरण से अभी तक पाठ 2 हो चुके हैं। पाठ 1 भाषा था और पाठ 2 था वर्ण विचार। और आज हम करने जा रहे हैं पाठ 3, जो कि है शब्द और वाक्य। शब्द और वाक्य। चलिए, हमने पाठ आपको क्लास में पहले पढ़ाया था, अब थोड़ा इसको हम क्या कर देते हैं, दोहरा देते हैं। इसको ध्यान से समझना, ये पॉइंट ही आपको, अगर आप ये पॉइंट पढ़ लेते हो तो आपको पूरा पाठ ही समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए क्या है शब्द। अब शब्द क्या होता है, देखो, जब आप सबसे पहली बार आप जब स्कूल में पढ़ने के लिए गए तो आपको स्वर व्यंजन पढ़ाए गए थे, अनार, आम, ठीक है, ये पढ़ाया गया था। ठीक है। अब जब आप थोड़े से बड़े हो गए तो आपको मात्राएं सिखाई गई। ठीक है, जो स्वर होते हैं उनसे बनने वाली जो मात्राएं होती हैं वो सिखाई गई। उसके बाद आप थोड़े से बड़े हो गए, आपको अक्षरों को जोड़ना सिखाया गया, जैसे कै धन्य लय। ठीक है, कै जमाम लय कल, ये आपको सिखाया गया। ठीक है, यानी जब आपको इन व्यंजनों को जोड़ना सिखाया गया, उनसे मिलकर क्या बन गया था, एक शब्द बन गया था। लेकिन शब्द क्या होता है, जिसका एक अर्थ निकलता हो। अगर उसका अर्थ ही नहीं निकलता तो शब्द नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है शब्द सार्थक व निरर्थक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, शब्द क्या होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक क्या होते हैं, जिनका अर्थ निकलता है, और निरर्थक क्या होते हैं, जिनका अर्थ नहीं निकलता। वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। बात वहाँ पे, यहाँ पर देखो, बात यहाँ पर आई है सार्थक। ठीक है, वर्णों के सार्थक मेल से, जैसे आप यहाँ पर लिखोगे कै मैं ल। ठीक है, ये वर्ण है, कै प्लस मैं प्लस ल। ठीक है, ये वर्ण है, इनका सार्थक मेल से एक शब्द बन गया कमल। अब कमल तुम्हें पता है किस क्या होता है, एक फूल होता है। ठीक है, अगर हम इसको लिख देंगे ल मैं कै। ठीक है, अब लमक, आप सोचोगे लमक तो कुछ होता ही नहीं। हाँ जी हाँ, ये निरर्थक शब्द है जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। उसके बाद देखिए, शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं। बात आ गई, जो शब्द होते हैं वो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं। अब देखो, कै और ल, यहाँ पर क्या है, दो वर्ण हैं। अगर मैं और जोड़ दिए तो क्या हो गए, तीन, यानी दो से ज़्यादा हो गए। शब्द बहुत बड़ा भी हो सकता है, जैसे उद्देश्य ही देख लो, यहाँ पर दो से ज़्यादा क्या आए हुए हैं, वर्ण आए हुए हैं। उसके बाद देखो, शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। अब देखो, जो वर्ण आपने सीखे, वर्णों को जोड़कर आपने शब्द बनाना सीखा, और शब्दों को जोड़कर आपने वाक्य बनाना सीखा। ठीक है, यानी शब्दों के सार्थक मेल से, शब्द भी ऐसे होने चाहिए, शब्द का मेल भी ऐसा होना चाहिए जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। जैसे आप यहाँ पर लिख दोगे, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसका एक अर्थ निकल रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो। यहाँ पर इसका क्या निकल रहा है, कि अर्थ निकल रहा है कि आप पढ़ रहे हो। यदि आप इसको ऐसे लिख दो, रहा मैं हूँ पढ़, ठीक है, क्या इसका अर्थ निकलेगा, नहीं, ये निरर्थक एक वाक्य हो जाएगा। इसको आपने सार्थक बनाना पड़ेगा, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। चलिए आगे देखिए, जो वाक्य होता है उसके दो अंग होते हैं। ठीक है, कोई भी वाक्य होता है उसके दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। इसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी जब मैंने आपको पाठ पढ़ाया था उस समय आपको पहले ही दे चुका हूँ। चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज मैं करवाने जा रहा हूँ इस पाठ से जुड़ा हुआ अभ्यास। ठीक है, देखते हैं अभ्यास में क्या है। अभ्यास में सबसे पहले देखो क्या दिया गया है। अभ्यास में सबसे पहले सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर आपके सामने एक से ज़्यादा विकल्प दिए हुए हैं, उस पर आपने सही का निशान लगाना है। अब देखो, वर्णों के मेल से बनते हैं, पहले ही बताया है, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है,
शब्दों के भेद होते हैं, दो होते हैं, एक सार्थक और निरर्थक। वैसे तो शब्द 5 तरह से शब्द को बांटा गया है, लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे तब आपको ये पढ़ाया जाएगा। उसके बाद देखिए, शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्दों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है। अरे देखो, वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है, और वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं, और शब्दों के सार्थक मेल को हम वाक्य कहते हैं। बहुत आसान परिभाषा है, 1 मिनट में तीनों परिभाषाएं याद हो जाएंगी। उसके बाद देखिए, उद्देश्य और विधेय अंग हैं। किसके अंग हैं? ये दोनों वाक्य के अंग हैं। उसके बाद देखिए, आपका जो भाग ख दिया गया है, भाग दो दिया गया है, उसमें देखो, दिए गए वर्णों के मेल से सार्थक शब्द बनाइए। यहाँ पर निरर्थक शब्द, ये वर्ण दिए गए हैं अलग अलग, इनसे आपने सार्थक शब्द बनाना है। जैसे रत भा, इससे क्या बन जाएगा? भारत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भारत बन जाएगा। जैसे ल ये को, क्या बन जाएगा? इससे कोयल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इससे कोयल बन जाएगा। फिर उसके बाद देखो, क्या है? न र ही, इससे क्या बन जाएगा? हिरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हिरण बन जाएगा। उसके बाद देखो, श क हा, इससे क्या बन जाएगा? आकाश। क्या बन जाएगा? इससे आकाश बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आकाश। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा अगला क्या है? सार्थक मेल। निम्नलिखित के 3 उदाहरण लिखिए। अब सार्थक शब्द, कोई भी सार्थक शब्द लिख दो, ठीक है। जैसे ऊपर वाले यही लिख दो, सार्थक शब्द लिख दो, कोई भी जिसका अर्थ निकलता हो, जैसे राम, पढ़ना, चलना, कोई भी सार्थक शब्द आप यहाँ पर लिख सकते हो। निरर्थक क्या लिखते हो? यानी जिनका अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। जैसे आप देखो, जैसे मैंने लिख दिया माँ ल क, ठीक है। अब मालक क्या होता? मालक होता है? कुछ भी नहीं होता मालक, ठीक है। इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। अब इसका आप कुछ भी बनाना चाहो, इसको सही सही तरह से लिखोगे तो आप क्या बन सकता है? इसका सही तरह से आप लिखना चाहोगे तो इसको क्या बन सकता है? कमाल भी बन सकता है, बन सकता है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर रजाबा। क्या लिख दिया? रजाबा। अब इसका क्या अर्थ निकलता है? हमें क्या पता है इसका क्या अर्थ निकलता है? कुछ भी अर्थ नहीं निकलता। तो इसका सही तरह लिखोगे तो क्या बन जाएगा? बाजरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बाजरा बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्या है? निरर्थक शब्द हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका दिया हुआ है जो भाग 4 है, दिए गए वाक्य शब्दों से सार्थक वाक्य बनाइए। अब सार्थक वाक्य बनाने हैं। जैसे मैं हूँ जाता मंदिर, इसका क्या बन जाएगा? मैं मंदिर जाता हूँ। उसके बाद ख देखिए, वह गई विद्यालय, इसका क्या बन जाएगा? वह विद्यालय गई। देखो, वाक्य में पहले कर्ता आता है, फिर क्रम आता है, फिर क्रिया आती है। कोई भी वाक्य होता है इन तीनों से जुड़कर बना हुआ होता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है? बस है खड़ी पर सड़क, ठीक है। बस है खड़ी पर सड़क, बस सड़क पर खड़ी है, बना लोगे। ये मैंने पहले भी करवा चुके हैं। अब ध्यान से सुनकर ही इसको आप लिख सकते हो। और लिखा हुआ है आपके सामने, बस है खड़ी पर सड़क, बस सड़क पर खड़ी है। यहाँ पर देखिए, उचित विधेय लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। अब वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। यहाँ पर क्या दिया गया है? उद्देश्य दिया गया, विधेय हमने लिखता। अब चूहा क्या कर रहा है? चूहा क्या कर रहा है? उछल रहा है। यहाँ लिख दो, चूहा उछल रहा है। वर्षा क्या? वर्षा हो रही है। ऐसे पूरा तो करना हमने, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, ठीक है। माताजी क्या कर रही है? माताजी खाना बना रही है, माताजी खाना बना रही है, लिख दोगे। उसके बाद दादाजी क्या करो? दादाजी क्या कर रहे हैं? दादाजी नाश्ता कर रहे हैं, दादाजी खाना खा रहे हैं, ठीक है। माताजी ने खाना बनाया, दादाजी खा रहे हैं। कुछ भी लिख दो आप। लेकिन विधेय, जैसे अब यहाँ पर उद्देश्य दिया हुआ है, विधेय हमने खुद लिखना है कि कुछ भी जोड़ दो। और मैंने वैसे भी आपके पहले लिखवा चुके हैं, अगर आप और भी लिखना चाहे तो लिख सकते हो। अब कमल है, क्या? कमल। कमल किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, और कमल एक फूल का नाम भी होता है, कमल का फूल होता है। तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, या ये भी लिख सकते हो कमल खेल रहा है, या ये भी लिख सकते हो कि कमल खिला हुआ है। यहाँ पर दोनों आप लिख सकते हो। उसके बाद देखिए, उसके बाद भाग 6 है, इसमें क्या दिया गया है? ये है
बेटा व्याकरण एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जितने बड़े होगे उतनी ही अच्छी अच्छी जानकारी, उससे ज़्यादा आपको जानकारी मिलती रहेगी। जितने आप छोटे हो उतनी ही आपको थोड़ी कम जानकारी दी जाएगी, उसके बाद आपको व्याकरण बहुत बड़ा होता चला जाएगा। अब गौरव बाजार जाता है, देखो दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखना है। अब गौरव बाजार जाता है, यहाँ पर उद्देश्य क्या हो गया, गौरव हो गया, और जो बच गया विधेय हो गया। प्रीति पूजा कर रही है, प्रीति क्या हो गया यहाँ पर, उद्देश्य हो गया, और जो बच गया विधेय हो गया। डॉक्टर रोगी का इलाज कर रहा है, ठीक है, डॉक्टर यहाँ पर क्या होगा, उद्देश्य हो गया, और रोगी का इलाज ये क्या हो गया, विधेय हो गया। माता जी क्या कर रही, खाना, माता जी उद्देश्य हो गया, और बाकी जो बचा हुआ विधेय हो गया। रवि अच्छा खेलता है, अब रवि क्या उद्देश्य हो गया, और अच्छा खेलता क्या हो गया, विधेय हो गया। उसके बाद देखो ये मैंने वैसे भी आपके करवा दिए हैं, और आपके पहले भी मैंने करवाए हुए हैं। जैसे शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को या वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं, या शब्दों के सार्थक या व्यवस्थित समूह को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग कौन कौन से होते हैं, अभी भी करवाया है, एक तो यहीं पर दिया हुआ उद्देश्य, और एक ये हो गया विधेय। वाक्य के दो अंग होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगती है ये मेरे को पता नहीं चलता। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मेरे को पता चलेगा कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी है। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को, उस घंटी को भी साथ के साथ बजा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके पास वीडियो डालूं आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और आप अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख सके। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपनी पढ़ाई मज़े के साथ करते रहिएगा। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।